का मौका मिला तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। देखिए वो लोग तो थेथराई करते हैं, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी सही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह, कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार जीतन राम मांझी अपने गृह जिला गया पहुंचे। देखिए, गया पहुंचते ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर या यूं कहे तो लालू परिवार पर, उनकी पार्टी पर बड़ा हमला किया। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे थे और उसी पर जीतन राम मांझी ने करारा जवाब दिया है और हमला बोलते हुए कहा है कि ये लोग तो केवल थेथराई करते हैं, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात ना ही करें तो बेहतर है। क्या ये सभी अपने जमाने को भूल गए? और अगर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने कार्यकाल में इन्होंने क्या किया था उसके बारे में सोच ले। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कह रहे हैं या फिर लालू परिवार पर जीतन राम मांझी किस तरीके से बरस रहे हैं, सुनिए। उनको स्वरोजगार के लिए आज जब एक तरह से रोजगार की स्थिति बहुत काफ़ी गंभीर है, वैसी परिस्थिति में ये हमारे सामने एक चैलेंज है और प्रधानमंत्री की ये बात कि मेरा विजन है, तो मेरे ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई है कि हम कैसे इस विभाग को ले चलें जिसमें कि अधिक से अधिक युवाओं का समायोजन हो, उनको रोजगार मिले और राज्य की समृद्धि बढ़े। तो इसलिए हम प्राणपण से मेरा भी वही ना आ रहा है, पकड़ी खाली पास पूरा करने में लग गए हैं। और आज क्योंकि गया से प्रथम बार चुनाव जीत के गए थे और गया दिल्ली से बाहर आने का मौका मिला तो सोचा कि सबसे पहले हम गया के लोगों को अपना आभार व्यक्त करें पर्सनली मिल करके। इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं और जैसा कि लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि सब लोग हमारे प्रति स्नेह दिखा रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें शक्ति दें कि ताकि प्रधानमंत्री जी के सपना को हम पूरा कर सकें और गया के हजारों हजार लोगों को जो अपेक्षाएं हैं खासकर नियोजन के समय में उसको हम पूरा कर सकें। सर, तेजस्वी यादव का बयान आया है लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश किया है कि वहाँ पर विधि व्यवस्था काफ़ी खराब हो चुकी है। देखिए वो लोग तो थेथराई करते हैं, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह, कुछ भी है तो यहाँ पर जो बातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है। लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी बल्कि सीएम निगोशिएशन होता था। आज वैसा न हो रहा है, तो इसलिए तेजस्वी प्रसाद कहते हैं तो वो थेथराई करते हैं। अभी पुराने ज़माने का 2005 के पहले का जो लॉ एंड ऑर्डर था, जंगल राज था, उस चीज़ को याद करते हैं तो सब लोगों का दिमाग काँप जाता है। अभी हमारे यहाँ वही स्थिति आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे जनसंख्या बढ़ी है, छिपी घटनाएँ घटती है, घटनाएँ घटनी एक बात है लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई होना भी दूसरी बात है। आज जो भी घटनाएँ घट रही है वो त्वरित कार्रवाई करके उसको जो उचित कार्रवाई होती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, सो नहीं कहा। क्या प्राथमिकता होगी खासकर गया के लिए? देखिए, आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले गया के महान मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज मौका दिया। जबकि मैं मानता हूं कि ये मौका तो बहुत पहले से ही हमारे पीछे था, लेकिन पता नहीं गया के मतदाताओं को क्या था, हमें उन्होंने भुला दिया। लेकिन चलिए, अंत भला तो सब भला आज उन्होंने किया है और जो गरिमा गया के लोगों को मिली है, मेरे माध्यम से मेरा सौभाग्य है कि गया का प्रथम मुख्यमंत्री होने का मुझे सौभाग्य मिला।
और आज गया का प्रथम कैबिनेट मंत्री होने का भी सौभाग्य मिला है। इसलिए गया का ये जो ऋण है जीवन भर हम लोग को नहीं भूलेंगे। महान जनता को रही बात, हम नहीं जानते थे फ्रेमा किसका रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेमा खराब कर रहा है। हमको इतना बड़ा विभाग देंगे, लेकिन विभाग देते हुए उन्होंने कहा कि मांझी जी हम अपने विजन का विभाग आपको दिया। उस समय हमको नहीं पता चलता था कि क्या विजन होता है, या लेकिन जब विभाग या का मैं समीक्षा कर रहा हूँ तो हमें लगता है कि सही है। माइक्रो का मतलब सबसे नीचे तबके का, और स्मॉल का मतलब उससे बड़ा, और मीडियम का मतलब बड़ा से थोड़ा कम। कहने का मतलब उद्योग जगत में सारी संभावनाएं इसी विभाग में सन्निहित है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हुआ कि छोटा से छोटा वर्कर को लेकर के बड़ा सभी हम काफ़ी संख्या में हैं मोदी सरकार में। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोगों को जो प्रथम पाली और दूसरी पाली में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संसद को दिया काम किया उसको पूरा करने का चैलेंज, और उसमें खास कर जो हमारी आर्थिक स्थिति थी 2014 में ग्रामा वरामा आज हम पैरान पर आ गए हैं, और 2024 से 2029 तक के आज तीसरा पैरान बनाने के लिए एकदम गारंटी दी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम होगा। एनडीए के लोग काम पर विश्वास करते हैं, और वो लोग तो सिर्फ ही करके कुछ न कुछ इधर उधर की बात करते हैं। जैसे चुनाव के समय में भी गलत बात करके का सहारा लिया। कहाँ आरक्षण खतरा में पड़ रहा है, कहाँ संविधान खतरा में पड़ रहा है, लेकिन भोली वाली जनता को समझाने में थोड़ा हद तक वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण कुछ सीटें हम लोग को कम आई। बार बार कह रहे थे कि इन लोग का कोई बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है कि अपना बता सकते हैं, लेकिन यही कह करके वो लोग आज ताल ठोक रहे हैं। और देखिएगा किसी संविधान पर कोई। तो आपने सुना कि जितन राम मांझी ने लालू परिवार पर तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है, हमला बोला है और कहा है कि ये लोग यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बात ना ही करे तो बेहतर है। इन्हें इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है और ये लोग केवल थेथराई करते हैं। आपको बता दें तो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जितन राम मांझी पहली बार गृह जिला गया पहुंचे और गया में उनका भव्य स्वागत किया गया है, और आपने सुना भी है कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। और वहीं केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, उन्हें केंद्रीय लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग मंत्री जो है वो बनाया गया। और इसको लेकर भी जितन राम मांझी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुझे काम दिया है वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।